हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि कैसे निकाला जाता है, इसको हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। एसपी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, इतना दिया हुआ है। और यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सीपी यानी क्रय मूल्य यहाँ पे 1200 रुपये दिया गया है और एसपी यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पे 1350 रुपये दिया हुआ है। तो 1200 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा गया तो उसको सीपी कहते हैं, और 1350 रुपये में यानी 1350 रुपीज़ में उसको बेचा गया तो इसको हम एसपी यानी सेलिंग प्राइस शॉर्ट में हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो 1200 रुपये सीपी है और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 1350 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है। प्रॉफिट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट यानी एसपी में से सीपी को हम माइनस कर देंगे। 1350 माइनस 1200, तो ये हो जाएगा आपका 150। ये 150 हो गया। अब इसको हमको परसेंटेज में निकालना है, प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है तो 150 को डिवाइड करेंगे सीपी से। 150 यानी जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम सीपी से डिवाइड करेंगे। सीपी कितना है, यहाँ पे 1200 है, 1200 से इसको डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का हम साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 12, इस 1 से तो अब कोई मतलब रहा नहीं, तो 12 और 150 इसको और छोटा कर लेते हैं हम। तो छोटा करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 से ये आपका 2 से काट देते हैं, 2 छके 12 और 2 सते 14 और 2 पचे 10। तो ये हो गया 75/6, 75/6, 75/6। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम रख देंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में यानी 75 को हम 6 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 6 कन्ने 6, 1, 5, 6 दूनी 12 और 3, 12 से ही 3/6। तो इसको हम लिख लेंगे 12 से ही 3/6 और परसेंट है, परसेंट हो जाएगा। इतना प्रॉफिट हुआ। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकंड को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सीपी दिया हुआ है यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 980 दिया हुआ है और एसपी यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पे 940 दिया हुआ है। प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रय मूल्य जो है 980 रुपये है और विक्रय मूल्य यहाँ पे 940 रुपये है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यानी खरीदा गया 980 रुपये में और बेचा गया 940 रुपये में। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस पहले हम निकाल लेंगे। सबसे पहले लॉस हम निकाल लेंगे 980 में से, यानी सीपी में से हम एसपी को, इस एसपी को माइनस कर देंगे।
940, तो ये 40 रुपए का लॉस हो रहा है। इसको हमको परसेंटेज में निकालना है, इसको परसेंटेज में निकालना है। तो लॉस परसेंट, तो ये 40 और 40 को डिवाइड करेंगे सीपी से। सीपी कितना है, 980 है, 980, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का हम साइन लगा देते हैं। अब यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और ये एक अंक से काट के हम छोटा कर देते हैं। 4 से तो ये डिविजिबल होगा नहीं, तो 2 दूना 4 और 2 चौको 8 और 2 नवा 18, तो ये 49 हो गया। अब कोई डिविजिबल नहीं होगा, तो 2 इंटू 100 यानी 200, 100 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये 200 अपॉन 49, 49 से इसको डिवाइड कर दें। यहाँ पे 200 को 49 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 4 टाइम्स में, तो 4 9 36 और 4 चौको 16 3 19, 10 में से 6 4, तो ये 4 सही 4/49 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 सही 4/49% हो जाएगा। परसेंट का साइन लगा देंगे, यही जो है आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को यानी घंटी को अवश्य दबाएं। घंटी दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ठीक है। आप लाइक नहीं करते हैं, आप लाइक किया कीजिए, इससे हमारा जो है उत्साहवर्धन होता है, हमें प्रोत्साहन मिलती है। इसलिए आप वीडियो को लाइक करते रहें। और वीडियो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सीपी यहाँ पे 200 दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य यहाँ पे 200 दिया हुआ है। एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य यहाँ पे 240 दिया हुआ है। और गेन यानी गेन प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है। तो यहाँ पे गेन हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है। 200 सीपी है और 240 एसपी है, तो यहाँ से गेन हम निकाल लेंगे। गेन मतलब प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे 240 में से हम क्या करेंगे, 200 को इस सीपी को हम माइनस कर देंगे, तो ये आपका 40 हुआ। अब ये 40 हो गया, गेन हो गया, केवल ये गेन हो गया। हमको गेन परसेंट हमको निकालना है, गेन परसेंट हमको निकालना है। तो इस 40 को हम डिवाइड करेंगे सीपी से। सीपी से हम डिवाइड करेंगे, सीपी से डिवाइड करेंगे 200, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का यहाँ पे हम साइन दे देंगे। अब यहाँ पे 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 20, 21 या 20% हो गया, 20% गेन जो है 20% हो गया। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सीपी 450 दिया हुआ है और एसपी 400 दिया हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस अधिक है और सेलिंग प्राइस यहाँ पे कम है, तो लॉस हो रहा है। तो लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सीपी में से एसपी को हम माइनस कर देंगे, यानी 450 सीपी है
और SP 400 है, 400 को माइनस कर देंगे तो ये 50 का लॉस हो रहा है, 50 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। इसको हमको परसेंटेज में निकालना है। लॉस 50 हो गया, हमको लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट हमको निकालना है। तो इस 50 को CP से डिवाइड करेंगे। CP कितना है? 450 है, 450 और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज का हम साइन दे देंगे। अब यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल और 5 9 45 तो 100/9 हो गया। ये आपका हो गया 100/9। 100 को यहाँ पे हम क्या करेंगे? 9 से डिवाइड कर देंगे तो 11 9 99, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 11 होल 1/9%। 11 होल 1/9%, 11 सही 1/9% हो गया। यही जो है आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे CP 550 दिया हुआ है और गेन यहाँ पे 22 दिया हुआ है। हमको गेन परसेंट निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे गेन परसेंट हम लिख लेंगे, गेन परसेंट, गेन परसेंट। तो ये गेन परसेंट क्या हो जाएगा? 22 को हम CP से डिवाइड करेंगे। CP 550 है, 550 और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का हम यहाँ पे साइन दे देंगे। अब यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और इसको भी हम एक अंक से यानी 10 और 55 को एक अंक से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। 5 दूना 10 और 11 पच्चीस 55 और 11 दूना 22, 2 × 2 यानी ये हो गया आपका 4% हो गया। यही जो है आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे CP 216 दिया हुआ है और लॉस यहाँ पे 72 दिया हुआ है। तो लॉस परसेंट हमको निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट, तो यहाँ पे लॉस है कितना? 72। 72 को डिवाइड करेंगे हम CP से। CP 216 है, 216 और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का हम यहाँ पे साइन दे देंगे। अब यहाँ पे एक अंक से कटेगा, एक अंक से इसको हम काट देते हैं। ये 72 से ये कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21, ये 3 बार 3 से ये कट जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, ये 3 बार में कैंसिल हो गया तो 100/3 हो गया। ये हो गया आपका 100/3। तो 333 हो जाएगा। 3 3 9, 3 3 9 तो ये 99, 33 सही 1/3%। ये लॉस हो जाएगा 33 होल 1/3%। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे SP दिया हुआ है, SP दिया हुआ है, CP नहीं दिया है। गेन यहाँ पे दिया हुआ है 20%, यहाँ पे गेन दिया हुआ है। गेन यहाँ पे यानी प्रॉफिट यहाँ पे 20% यहाँ पे दिया गया है। SP दिया गया है, CP यहाँ पे नहीं दिया गया है। CP हमको निकालना है। तो CP कैसे निकालेंगे? एक तो तरीका ये होता है कि CP को हम क्या करेंगे? मान लेंगे। CP को जैसे हमने मान लिया X मान लिया, CP को हमने X मान लिया तो X गेन हो रहा है, गेन हो रहा है
तो यहाँ पे SP निकलेगा। कैसे SP निकलेगा? यहाँ पे SP के इक्वल, तो गेन हो रहा है यहाँ पे 20% का, तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे SP इसके अनुसार, CP के अनुसार यहाँ पे SP निकलेगा X का, इस 20% को 100 में हम ऐड कर देंगे, 100 में ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा और अपॉन 100, तो ये इक्वल होगा, ये SP हो गया, ये SP हो गया, और यहाँ पे SP दिया है 660, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू 660। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और एक अंक से काट के इसको छोटा कर देते हैं, तो 2 छक्के 12 और 2 पचे 10, 6/5, तो यहाँ पे हो गया x इंटू 6/5 इक्वल टू 660 इंटू 6/5 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 660, ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड 6/5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे x इक्वल टू, इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो 660 इंटू 5/6 हो जाएगा, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 110 टाइम्स में, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 11 पचे 55 और एक 0 ये रख देंगे 550, तो ये यहाँ पे CP हमने x माना है, CP हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 550 आ गया, यानी CP 550, यही जो है आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे SP दिया गया है 1240, CP यहाँ पे निकालना है और लॉस यहाँ पे दिया गया है 40%, लॉस यहाँ पे 40% दिया गया है, CP हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, CP को हम यहाँ पे x मान लेंगे, CP को हम यहाँ पे x मान लेंगे। अब यहाँ पे इसको SP बनाएंगे, तो SP कैसे बनाएंगे, यानी इसको CP को x माना है इसको, और लॉस को ले करके हम SP बनाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x, तो लॉस हो रहा है तो 100 में से 40 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 60, 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा अपॉन 100 इक्वल टू 1240, यानी 1240 के इक्वल हो जाएगा। ये SP हो गया और SP यहाँ पे दिया गया, इसके इक्वल हो गया। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, एक अंक से काट के छोटा कर देते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, तो ये हो गया x इंटू 3/5, 3/5 इक्वल टू 1240। अब इंटू 3/5 को इक्वल के राइट साइड में लेके चलेंगे, तो यहाँ पे x बचेगा, इधर 1240 और इधर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3/5, तो x इक्वल टू 1240 उतार लेंगे, इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 5/3 हो जाएगा, और इसको कैंसिल कर देते हैं हम, 1240 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, ठीक है, पूरी तरह डिविजिबल नहीं होगा, पूरी तरह से ये डिविजिबल नहीं होगा, तो चलिए
तो ऐसा करते हैं, चलिए यहाँ पे 3 चौको 12 और 4 उतारेंगे, 3 एकन्ने 3, 1 10, 3 त्रिके 9, 0.3, तो ये आएगा 413.33। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 413.33 इंटू 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके रख देंगे, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 एक 16, पॉइंट रखेंगे और 5 तिहाई 15 एक 16 और 5 एकन्ने 5 एक 6 और 5 चौको 20। तो ये इतना आ गया 2066.65। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। यानी CP हमने x माना है, CP हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे इतना आ गया, इतना 2066.65, यही आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।